क्वेश्चन 2 है जी, हाउ मेनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पनामा। पनामा, ये आपको एक वर्ड गिवन है, आपने इस वर्ड के लेटर्स को यूज़ करके कितनी अरेंजमेंट्स बनानी है वो सारी आपने बतानी है, कितनी अरेंजमेंट्स बनाई जा सकती हैं। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन दी हुई है, वो कहता है इफ़ द वर्ड पी इज़ टू बी द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट, यानी पी को आपने हर वर्ड में, हर अरेंजमेंट में पहले लेटर के तौर पर आपने प्रेजेंट करना है। तो देखते हैं जी क्वेश्चन कैसे करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास n कितना है जी, जो वर्ड आपको गिवन है पनामा, आप यहाँ पर लिख लें और आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर n कितना है जी, इनको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6, n6 आ गया हमारे पास, n6 आ गया। और साथ में आप बता दें r भी 6 ही है, क्योंकि हमने इन्हीं लेटर्स को यूज़ करके डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनानी है। r भी 6 हो गया। और यहाँ पर ये भी मेंशन कर दें कि अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, देखें p यहाँ पर नहीं रिपीट हो रहा, एक बार ही आया हुआ है। जो लेटर a है ये 3 बार रिपीट हो रहा है। इसके अलावा n और m ये दोनों भी रिपीट नहीं हो रहे, सिर्फ a एक ऐसा लेटर है जो कि 3 बार रिपीट हो रहा है, बाकी सिंगल टाइम ही आ रहे हैं सारे। तो अब हमने क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले नोट, जी तो क्या करना है, सॉल्यूशन आपको बताया हुआ है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी जी, अरेंजमेंट्स 6 हमें बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। बन गए जी बॉक्सेस। पहले बॉक्स को फिल करने के लिए रिस्ट्रिक्शन है जी, उसने कहा हुआ था जो लेटर पी है ये वाला लेटर हमेशा फर्स्ट प्लेस पे रहना है, यानी यहाँ पर आप पी ही रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? पी, इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पर पी नहीं हमने पुट करना, हमने इसके अंदर इस बॉक्स को फिल करने के जो वेज हैं वो वेज लिखने हैं। कितने वेज हैं जी? सिर्फ पी ही यहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इसको फिल करने का एक ही वे है। तो बाकी आपके पास बचेंगे जी 5। जाहिर है जी हर बार एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं 5, तो इस बॉक्स को फिल करने के 5 वेज होंगे, इस बॉक्स को फिल करने के 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1। और अब देखते हैं जी जो लेटर रिपीट हो रहा है और जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने का फैक्टोरियल हमने डिवाइड कर देना है। तो 3 का फैक्टोरियल हमने डिवाइड कर देना है जी यहाँ पर, क्योंकि ए ही वाहद एक ऐसा लेटर है, सिर्फ ए ही जो कि 3 बार रिपीट हो रहा है, इसके अलावा बाकी कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था। तो हम ये कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ये 3 का फैक्टोरियल इनसे कट जाएगा, तो 20 यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा जी। अभी हमने क्वेश्चन 2 किया। क्वेश्चन 2 में हमने क्या किया था, जो लेटर पी था उसको हमने फर्स्ट प्लेस पे ही एडजस्ट करना था बस। तो वो एक कंडीशन लगी थी फर्स्ट बॉक्स पे। तो बिल्कुल ऐसे ही जो क्वेश्चन 3 है उसमें आपको जो वर्ड गिवन है वो है अटैक्ड। अटैक्ड वर्ड में आपको सी और के 2 लेटर्स दे रहा है। वो कह रहा है, आप पढ़ सकते हैं, वो ये कह रहा है वहाँ पर कि जो लेटर सी है उसको आपने फर्स्ट प्लेस भी रखना है हर बार, और जो लेटर के है उसको आपने हर बार लास्ट प्लेस पे रखना है। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट प्लेस पे और लास्ट प्लेस पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। इन दोनों बॉक्सेस को, यदि आपका जो फर्स्ट बॉक्स होगा उसको भी फिल करने का एक ही तरीका होगा और जो लास्ट बॉक्स होगा उसको भी फिल करने का एक ही तरीका होगा। तो वहाँ पर तो सिंपल 1 1 आ जाएगा, और बाकी बिल्कुल 2 माइनस करके जितने टोटल आपके पास लेटर्स होंगे उनमें से 2 कम करके जो बाकी बचेंगे उनकी अरेंजमेंट्स बन जाएंगी। क्वेश्चन 4 है जी एक्सरसाइज 7.3 का। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख या 1 मिलियन, वो नंबर बनाने हैं जो कि 1 मिलियन से ग्रेटर है, जो 1 मिलियन से बड़े हैं। कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स, इन डिजिट्स का यूज करके हमने वो नंबर बनाने हैं जो कि 1 मिलियन से बड़े हैं। बात यहाँ पर भी वही है, पहले बात लेटर्स की थी, अब बात डिजिट्स की है। इन डिजिट्स को आप रिपीट नहीं करना, क्योंकि इन्हीं को यूज़ करके अगर आप रिपीट करेंगे तो बढ़ जाएंगे, तादाद बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्हीं को यूज़ करना है उसने कहा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिजिट्स खुद से उसने रिपीट किए हुए हैं तो उनके फैक्टोरियल्स को, उनकी तादाद के फैक्टोरियल्स को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे हम पिछले क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन असल काम हमारा वही है। तो देखते हैं जी कैसे करना है क्वेश्चन। सबसे पहले देखें, आपने
इन्हीं को चूंकि यूज करना है तो एन भी हमारे पास कितना होगा, इनकी तादाद काउंट कर लेते हैं कितने, ये 1 2 3 4 5 6 7, एन भी 7 हो गया, डेफिनेटली आर भी कितना हो गया, आर भी 7 हो गया हमारे पास। तो 7 ही हमें बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, लेकिन बॉक्सेस बनाने से पहले वही नोट टोटल अरेंजमेंट हमारे पास कितनी बन जाएगी, देखते हैं जी। नंबर ऑफ, क्या करना पड़ेगा हमें, कितने जी, 7 हैं, 7 बॉक्सेस बना लें जी आप। डेफिनेटली हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा जो रिपीट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं जी क्या क्या रिपीट हो रहा है और कितनी बार रिपीट हो रहा है। पहले तो ये देखते हैं जी, यहाँ पे लिख लेते हैं। 0 रिपीट नहीं हो रहा, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। 2 जी रिपीट हो रहा है 3 बार, उसके बाद 3 नहीं रिपीट हो रहा और 4 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये बात तो तय होगी कि आपको 3 फैक्टोरियल पे डिवाइड करना पड़ेगा, इनके फैक्टोरियल्स पे डिवाइड ना कर दीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये पहले लेटर्स थे, अब ये खुद चूंकि डिजिट्स हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन्हीं के फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। नो 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 नो, इनको तो आपने यूज करना है। यहाँ पर बॉक्सेस में कितनी बार हमने यूज करना है वो इनकी तादाद है, यानी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 के फैक्टोरियल पे आपने डिवाइड करना है। 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है आपने। 4 और 2 के फैक्टोरियल पे डिवाइड ना कर दीजिएगा। ये वो लेटर्स या डिजिट्स हैं जो यूज हो रहे हैं, ये कितनी बार अपेयर हो रहे हैं हमने उनके फैक्टोरियल पे डिवाइड करना है। अब ऊपर बॉक्सेस वाला काम कैसे करना है, तो सबसे पहली बात तो ये कि हम चूंकि नंबर्स बना रहे हैं और उसने कहा हुआ है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 मिलियन, 1 मिलियन से बड़े नंबर्स बनाने हैं। पहली बात यह है कि आप देखें 1 मिलियन में कितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं। यहां पर देखें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 ही डिजिट्स यूज हो रहे हैं। हमें जो डिजिट्स गिवन है उनकी स्ट्रेंथ भी 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7, जैसा कि हमने 7 ही बॉक्सेस बना लिए हुए हैं। तो पहले तो ये आपके पास कंडीशन लगती थी फर्स्ट बॉक्स पे 0 चूंकि मौजूद है तो 0 फर्स्ट बॉक्स पे नहीं आ सकता, अदरवाइज क्या होगा, जो 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 नंबर है वो 6 डिजिट रह जाता, 7 डिजिट ना होता। तो अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अब तो उसने साफ ये कहा हुआ है कि जो नंबर हमने बनाना है वो 1 मिलियन से बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप इसके हिसाब से देखें, एक के बाद यहाँ पर 6 0 है, यहाँ पर भी फर्स्ट बॉक्स के बाद कितने बॉक्सेस हैं, 6 ही हैं, क्योंकि टोटल बॉक्सेस 7 है। तो अब आप देखें, आप यहां पर अगर 0 रख देंगे तो बाकी आप देखें कि बाकी जो नंबर्स है यहां पर आएंगे तो वो नंबर वैसे ही 5 डिजिट रह जाएगा। 1 मिलियन से ग्रेटर कभी भी नहीं बन पाएगा। तो सीधी सी आपको जस्ट कंफ्यूज किया होगा, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। 0 के अलावा जो बाकी हैं उनको सोचें। बाकी अगर 0 नहीं आएगा तो जो सबसे छोटा है बाकी डिजिट्स में से, उनमें से सबसे छोटा जो डिजिट है वो 2 है। 2 यहाँ पर रख देंगे, चाहे आगे 0 आए या 3 आए या 4 आए या 2 आए, हर हाल में नंबर आपका 1 मिलियन से बड़ा ही बनना है। 1 मिलियन से छोटा नंबर आपका बन ही नहीं पा रहा। तो कंडीशन जो दी हुई है उसका ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं है, इस्तेमाल तो ज़रूर है लेकिन इस क्वेश्चन में उसका कुछ खास यूज़ नहीं हो रहा। बस आप ये ज़हन में रखें कि 0 यहाँ पर नहीं आना, पहले भी नहीं आता था, यहाँ पर अभी भी नहीं आएगा। तो अगर 0 नहीं आएगा, 0 के अलावा बाकी कोई भी डिजिट यहाँ से आप यहाँ प्लेस कर देते हैं, आपका नंबर हर हाल में 1 मिलियन से बड़ा ही बनना है। तो स्टार्ट कर दें आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। 0 नहीं आ सकता, 0 नहीं आएगा तो बाकी बचेंगे आपके पास 6, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के 6 वेज होंगे। सेकंड बॉक्स को फिल करने के मैंने जैसे बता दिया आपको, यहाँ पर 0 अब आ सकता है। अब बाकी जो 6 बचे थे उनमें से एक आपने यहाँ पर यूज कर लिया, बाकी उनमें से बच गए 5, जबकि एक 0 है, 0 यहाँ पर आ सकता है। अभी भी आपके पास कितनी वेज होंगे इसको फिल करने के लिए, 6 वेज ही होंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम एक वे कम हो जाएगा, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और इन पे डिवाइड क्यों किया है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो डिजिट जितनी बार रिपीट हो रहा होता है हमने उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है। तो 2 3 बार रिपीट हो रहा था, 4 2 बार रिपीट हो रहा था, मैंने 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल डिवाइड कर दिया। आंसर देख लेते हैं जी।
3 का फैक्टोरियल 6 होता है, ये इस एक 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 का फैक्टोरियल इस 2 इंटू 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी बचेंगे जी 720 का हाफ यानी कि 360 आपके पास ये टोटल अरेंजमेंट्स बन जाएगी।